अब इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे और हमें उम्मीद है कि आप कई बार इसे ध्यान से शांति से, अभी तो आपने एक बार देखा है, कई बार इस वीडियो को देखिए। 3-4 पॉइंट्स में आपके सामने रख रहा हूं। आपने इस वीडियो को देख लिया है। पॉइंट नंबर 1, नीलेश ओझा जी ने पॉइंट आउट किया कि लर्नेड पीपी कह रही हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑन है। इसके पहले कि नीलेश ओझा जी पॉइंट आउट करते, जस्टिस गडकरी ने शार्प ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि ये कितने दिन से ऑन है, ये घटना कब हुई थी? तो बताया कि 8-9 जून 2020 को। तो 5 साल हो गए, 5 साल से ज्यादा होने वाले हैं। अब ये कब तक चलेगा ये मामला? 5 साल तो हो गए, तो ये कब तक? तो नहीं, इस बीच में एक नया मामला आ गया, सीसीटीवी फुटेज का मामला आ गया। तो सीसीटीवी फुटेज का क्या मामला आ गया, पहले तो ये बताइए। तो पहला ऑब्जेक्शन तो स्वयं जस्टिस गडकरी ने लिया और फटकार लगाई कि 5 साल से ये चल रहा है टेबल टेनिस। दूसरा ऑब्जेक्शन नीलेश ओझा जी ने लिया कि मिलॉर्ड, पैरा नंबर 10 में शैलेंद्र नगरकर अपने एफिडेविट में स्ट्रेट अवे लिख रहा है कि सारा इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो चुका है। ऑल इन्वेस्टिगेशन डन एंड इट मैटर इज कंक्लूडेड एंड देयरफॉर इट इज क्लोज्ड। तो ये पैरा नंबर 10 में ऑलरेडी एक्सप्लिसिटली, विदाउट एनी डाउट्स, एक्सप्लिसिटली ये मेंशन्ड है कि दिस केस हैज बीन थॉरली इन्वेस्टिगेटेड and all the investigation, all the point has been investigated and it is done, and on the basis of proper investigation this case concluded and matter is closed. ये इसमें लिखा हुआ है। जैसे ही जज महोदय ने उस पारा नंबर 10 को पढ़ा तो आप समझिए उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था, 7वें आसमान पर था। लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को नियंत्रण में किया और फिर एक लूप दिया और कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। आपने बाकी रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट वगैरह क्यों नहीं दिया, अभी तक क्यों नहीं दिया? अब आप सोचिए, नीलेश ओझा लीगल नोटिस भेज रहे थे मालवानी पुलिस स्टेशन को, पुलिस वाले से दरखास्त कर रहे थे, मुंबई पुलिस कमिश्नर तक को दरखास्त लिख रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब कोर्ट में ऑर्डर हुआ कि ये आपका लीगल ऑब्लिगेशन है कि अगर परिजन और उनके वकील, जो भी क्लोजर रिपोर्ट हुआ है और उसके जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी मांग कर रहे हैं, तो आपको सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स उनको हैंड ओवर करने पड़ेंगे। यह आपका लीगल ऑब्लिगेशन है और दिस इज मैंडेटरी। और यह कानून की किताब कह रही है कि आपको यह देना होगा। आपने क्यों नहीं दिया? उसके बाद भी नीलेश ओझा जी ने पॉइंट आउट किया कि सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैज बीन गिवन, नॉट कंप्लीट डॉक्यूमेंट। पूरा डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो उन्होंने नहीं दिया है। उस पर जज साहब ने कहा कि भाई, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे विटनेस के स्टेटमेंट दे दीजिए आपने, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो कुछ वाइटल डॉक्यूमेंट्स है, आप उनको मुहैया कराइए। फिर जस्टिस गडकरी ने क्रॉस किया, फिर पॉइंट आउट किया कि आपने मदर फादर का स्टेटमेंट लिया था क्या? तो इन्होंने कहा कि मल्टीपल टाइम्स लिया, फादर का भी और मदर का भी। तो जब मल्टीपल टाइम्स लिया तो फिर जस्टिस गडकरी ने इमीडिएटली पॉइंट आउट किया, ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि मल्टीपल टाइम्स आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ा? पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया इस सवाल पर। ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि आप सेम केस को, भाई वो सुसाइड है, कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, जो भी है, एक्सीडेंट है, जो भी है, आपने तो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का क्लोज किया है, तो जो भी है, इसमें इतनी बार रिकॉर्ड करने का क्या आवश्यकता थी? पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, चुप हो गए। और जैसे ही नीलेश ओझा जी ने कहा कि पैरा नंबर 10 खोलिए, तो शैलेंद्र नगरकर बगलें झांकने लगा। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन कोर्ट के निगाह में आ चुका है। वो कह रहा है कि हमारे तरफ से कुछ भी, जिसको कि नीलेश ओझा जी ने पॉइंट आउट किया, नथिंग रिमेन्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड।
फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो पॉइंट लेफ्ट। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी कोई बिंदु नहीं है जिसकी जांच नहीं की गई है। सारे बिंदुओं की जांच हो गई है और उसके बाद ये रिपोर्ट हुआ है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रही हैं कि नहीं, इन बिटवीन हमें होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक आदेश आया और उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज का सीएफएल जांच के लिए भेजे हैं, इसलिए ये अभी इंक्वायरी कंक्लूड नहीं हुआ है। तो पहली बात तो यही होना चाहिए, जज साहब को यही कहना चाहिए कि ये एफिडेविट आया कब। अब द पॉइंट अब जो है क्यूबाई नेटवर्क का पॉइंट अब शुरू होता है। शैलेंद्र नगर का एफिडेविट कब आया? शैलेंद्र नगर का एफिडेविट आता है, तब आता है जब ऑलरेडी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये कह रही हैं कि हमें कुछ नए आदेश आए हैं होम मिनिस्ट्री के तरफ से और सीसीटीवी फुटेज के बारे में, वो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आपके एफिडेविट में लिखा जाना चाहिए था कि अभी हमारी इंक्वायरी चल रही है। आपने एफिडेविट में मेंशन कर दिया है कि हमने इंक्वायरी कर ली है। तो देयर इज ए शार्प कॉन्ट्राडिक्शन। और यह कोई पहले का, बहुत पहले का, पूर्व का एफिडेविट नहीं है, यह फ्रेश एफिडेविट आया है जो एक आध 2 महीने पहले शैलेंद्र नगरकर ने अदालत में पेश किया है, रिप्लाई फाइल किया है। कैसे रिप्लाई फाइल किया है? जब अदालत ने कहा है कि आपको रिप्लाई फाइल करना है, वहां ऑलरेडी कंटेम्प्ट हो चुका है, उस मुद्दे पर हियरिंग हुई है, तो उस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा गया कि भाई इसका जवाब क्या है, क्योंकि रिप्लाई फाइल करना था चीफ सेक्रेटरी को, मुंबई पुलिस कमिश्नर को, मुंबई होम मिनिस्ट्री को, और सीबीआई भी उसमें पार्टी थी रिप्लाई में। तो इनको रिप्लाई फाइल करना था, लेकिन ये कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी करना था, लेकिन इनमें से किसी ने नहीं किया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने भी नहीं किया। हां, ये और बात है कि लास्ट टू लास्ट हियरिंग में चीफ सेक्रेटरी वहां पर मौजूद पाए गए थे हियरिंग के दौरान। तो उनको लग रहा था कि हम ओनस ले लेंगे कि भाई हमारे बिहाफ पे शैलेंद्र नगरकर ने ये किया है और मैं ही रिप्लाई फाइल कर रहा हूं। लेकिन शैलेंद्र नगरकर का उस पर सिग्नेचर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का उस पर सिग्नेचर है वो रिप्लाई फाइल करने वाले मुद्दे पर। तो अब आप देखिए, पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया जब चीफ सेक्रेटरी ने नहीं किया, मुंबई कमिश्नर ने किया, एडिशनल सेक्रेटरी ने नहीं किया, शैलेंद्र नगरकर एक सीनियर पीआईए ने फाइल किया है। चलिए ये भी मान लिया। अब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर टाइम खींच रही है, बढ़ा रही है, मतलब लिंगर ऑन कर रही है कि नहीं अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हमको 2 महीने का समय दे दीजिए। उसका भी उसमें बहाना बना करके उसमें कुछ नहीं पाया गया, ये देखिए फर्जरी कुछ निकाल करके लाने की चेष्टा हो रही है। खैर उसकी बात तो यह है भाई ये रिपोर्ट आ गया। फिर नीलेश ओझा जी ने पॉइंट आउट किया कि भाई क्या रिपोर्ट आया नहीं आया उसका कोई लेना देना नहीं है इस हियरिंग से, और फिर उन्होंने केस लाओ दिया। तो जस्टिस गडकरी ने इमीडिएटली कहा कि मिस्टर ओझा, फॉर एवरीथिंग you do not have to give us n number of reference of number of case laws. Section is clearly stating here, IPC section is already there and we are bound to take the decision as per the section. इसका मतलब यह हुआ कि आपको केस लॉ देने की जरूरत ही नहीं है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ चुका हूं कि भाई इंक्वायरी क्या हुई नहीं हुई इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रेस पिटीशन आ चुका है और उस पिटीशन में लड़की के पिता, जिनके के पिता और माता के तरफ से, पिता के तरफ से ये फ्रेश एलिगेशन लगाया गया है कि मेरी बेटी के खिलाफ क्या हद की हत्या हुई और बलात्कार हुआ। तो उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, सीएफएल और पीएफएल, उसका कोई मतलब नहीं है, उस ऑडिट का कोई मतलब नहीं है। वो इंक्वायरी क्लोज हो गई या चल रही है उसका कोई लेना देना नहीं है। दिस वॉज अ वेरी वाइटल पॉइंट रेज्ड बाय नीलेश ओझा एंड इन ए ट्रू स्पिरिट कोर्ट हैज एक्सेप्टेड दिस पॉइंट and reciprocated and said that Mr. Oja, you do not have to mention always the several case laws. We are aware of this section and under that section we know that what verdict we should grant. Therefore have patience.